हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग अगला टॉपिक समझने वाले हैं ग्रुपिंग डेटा। तो ग्रुपिंग डेटा को समझने के लिए हमें पहले तो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस दी गई है, उसके ऊपर से फिर से हमें टेबल बनाना है। और उस टेबल में हम लोग यहाँ पर पहला ग्रुप्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ है। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा टेबल बहुत ही बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर टेबल में सभी डेटा को समाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो पहले आएगा ग्रुप्स, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे टैली मार्क्स, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। अब पहला जो मैं ग्रुप लेता हूँ वो लेता हूँ 0 से लेकर 10 तक, मतलब 0 से 10 तक जो भी यहाँ पर होगा वो सभी इसमें ही हमें लिखना है। 0 से 10 पर जितने भी नंबर आए वो यहाँ पर लिखने हैं। 0 से 10 के बीच यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 10 नंबर टू 20 नंबर। तो बच्चों 10 टू 20 नंबर में यहाँ पर हमें कितने नंबर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर्स मिल रहे हैं अपने डेटा में से, वो है 10। तो ये पहला 5 बन गया और ये मैं बना रहा हूँ दूसरा 5 कि जिससे ये पूरा कंप्लीट 10 हो जाए। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे 10। ओके, तो 10 टू 20 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 हुई। ओके, अब आगे बढ़ेंगे 20 टू 30 के बीच आने वाले कितने नंबर, मतलब कि कितने नंबर ऑफ 20 टू 30 के बीच है वो देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें टैली मार्क्स पे लाइंस बना देनी है। टोटल बच्चों यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 4 बार तो ये बनानी ही है, 2 बार बन गई, 10 बन गया। अब यहाँ पर ये 15 बन गया और ये 20 बनने जा रहा है। 20 बनने के बाद हमें सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पर लिखनी है कि जिससे अगर इसका टोटल करें तो वो हमें मिलेगा 21, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 30 टू 40 के बीच कितने फ्रीक्वेंसी है वो देखें, तो वो है 19। तो बच्चों यहाँ पर हमें स्टार्ट कर देना है टैली मार्क्स बनाना। ये पहला 5 हो गया, अब दूसरा 5 बनाएंगे, दूसरा 5 बनाएंगे तो टोटल 10 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा 5 भी बनेगा, ये तीसरा 5 बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा वो 15। और फिर 15 के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही लाइन बनानी है, तो ये हो गया यहाँ पर 19, ठीक है। ओके, उसके बाद 40 टू 50 पे जाएंगे। ओके, तो 40 टू 50, ठीक है। तो कितने टैली मार्क्स हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 7 टैली मार्क्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है। तो ये 7 इसकी फ्रीक्वेंसी है 40 टू 50 के बीच, तो यहाँ पर नंबर आएगा 7। और उसके बाद 50 टू 60, 50 टू 60 में यहाँ पर एक नंबर आएगा, ओनली वन नंबर, तो यहाँ पर आएगा नंबर 1, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। और यहाँ पर अब उनका टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो टोटलिंग में यहाँ पर क्या नंबर आएगा, नंबर 60 आएगा। तो यहाँ पर जो भी इस पर्टिकुलर टेबल के प्रेजेंटेशन को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया पूरा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में आई है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो वो है 20 टू 30 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम स्टूडेंट की बात की जाए तो 20 टू 40 के बीच सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट है 21 प्लस 19, ठीक है। और यहाँ पर जो 8 स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पर 40 मार्क से ज़्यादा
स्कोर किया है, राइट। 8 ही स्टूडेंट ऐसे हैं, 7+1 8 स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने 40 से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। अब बच्चों यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट दो लिमिट्स होती हैं। जैसे कि हम लोग अगर 10 to 20 की बात करें तो 10 को हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट और 20 को बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। सिमिलरली 20 to 30 के ग्रुप में 20 को हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट और 30 को बोलेंगे अपर क्लास लिमिट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे विड्थ या फिर साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। और यहाँ पर साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल 10 होगा, राइट, क्योंकि डिफरेंस अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का डिफरेंस 10 है, तो उसका हम लोग विड्थ बोलेंगे और साथ ही साथ उसको साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल भी बोलेंगे।